Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about worksheet for class 10th under Mission Mathematics for the date of 16th August 2023. Today our topic is application of distance formula. Continue. That means we already discuss about application of distance formula in previous worksheet also. How to use distance formula in daily life situation. दिस मीन्स डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, एक बार रिवाइज करें हम। डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला में दो पॉइंट होते हैं ए और बी, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 होता है। तो उसके बीच की डिस्टेंस जब हम मापते हैं तो कैसे मापते हैं, ए बी बराबर में होता है अंडर रूट ए बी स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे कह रहा है 4 पॉइंट्स फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल। आप जानते हैं जो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये रेक्टेंगल होता है और ये स्क्वायर होता है। और इसी में यदि ये हो जाता है पैरेललोग्राम और ये हो जाता है रोम्बस। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पैरेललोग्राम में और देखिए पैरेललोग्राम और जो रेक्टेंगल है उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। यहाँ भी ये इसके बराबर होता है और ये साइड इसके बराबर होता है। साथ ही जब डायगोनल की बात करते हैं तो इसमें डायगोनल जो होगा ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, इसमें इक्वल नहीं होगा, ये एक छोटा बड़ा होगा, ये इसमें इक्वल नहीं होता है। इसी तरह स्क्वायर में और रोम्बस में अपोजिट साइड्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे बराबर होंगे, इसमें भी सारे साइड बराबर होंगे। बट जो इसका जो ये डायगोनल है बराबर होगा और इसका बराबर नहीं होगा, इसमें और इसमें डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो यानी हमें 4 साइड्स दिए होंगे, 4 पॉइंट्स दिए होंगे ए बी सी डी ऑर्डर फॉर्म में, यानी ए के बाद बी ही होगा, ऐसा नहीं ए के बाद सी लिख दे फिर बी लिख दे, ऐसा नहीं। ऑर्डर फॉर्म में या तो यहाँ से या ऑर्डर फॉर्म में होगा, ए के बाद बी ही होगा, सी होगा, डी होगा। या तो ऐसे लिखे या फिर ऐसे भी लिख सकते, उल्टे साइड से ए बी सी डी, या तो इस तरफ से लिखे या इस तरफ से लिखे, लेकिन ऑर्डर में ही लिखा जाता है। तो हमें इसमें यदि चारों साइड दिए होंगे तो आपको चारों साइड निकालना है, ए बी बी सी डी और डी ए डी निकालना है, ए डी। और इसके बाद डायगोनल भी ए सी और बी डी निकालना है। अब यदि चारों साइड इक्वल हो जाते हैं और डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर होगा। रोम्बस में चारों साइड इक्वल हो गए और ये इक्वल नहीं हुए तो रोम्बस हो जाएगा। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे और ये बराबर, डायगोनल भी बराबर हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। यदि हमें कहेगा रोम्बस प्रूव करना है तो रोम्बस प्रूव करना है तो हम सिर्फ ऑल साइड्स इक्वल देख लेंगे, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस, हमें उससे आगे नहीं करना। यदि स्क्वायर कहेगा करने के लिए तब हम यहाँ तक पहुँचेंगे, या रेक्टेंगल कहेगा करने के लिए तब यहाँ तक पहुँचेंगे। पैरेललोग्राम ही कहे तो आप सिर्फ चारों साइड पे ही देख लें, चारों साइड से ही निकाल लें, क्योंकि
चारों साइड्स बराबर हो जाता है या अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाते हैं, ये भी रोम्बस है। ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल में यदि करते हैं बात, तो ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जो होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल आर इक्वल, तो इसमें भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल आर इक्वल, तो ये भी रेक्टेंगल है। स्पेशल टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल ही स्क्वायर बनता है। इसी तरह रोम्बस, रोम्बस जो होगा इसमें चारों साइड्स बराबर होंगे, तो ये भी रोम्बस है और ये भी रोम्बस है और डायगोनल भी बराबर हो गया तो स्क्वायर हो गया। अब चलिए केस 2 की तरफ चले। अब केस 2 देखते हैं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस हो इसके बीच में। तो जैसे एग्जांपल में दिया हुआ, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो इक्वी डिस्टेंस आपको कह रहा है निकालने के लिए। अब जैसे इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट का मान लेते हैं, लेट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस भी, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट 0 विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो ए का पॉइंट आपको दिया हुआ है, ए का पॉइंट दिया हुआ है, ए का पॉइंट दिया हुआ है -2 और 5 और बी का है 2 और -3 और सी का आपने निकाला है x और 0। तो इक्वी डिस्टेंस कह रहा है, तो यानी इक्वी डिस्टेंस के लिए हो गया ए बी इजकल टू सॉरी ए सी इजकल टू बी सी, ए सी इजकल टू बी सी। तो ए सी का इसके बीच का डिफरेंस ए ये है और सी ये है, तो एक्स माइनस -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 0 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा बी सी में x -2 का स्क्वायर और फिर प्लस 0 -3 का स्क्वायर। अब इसको एक बार सही कर लें, ये हो जाएगा x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर इजकल टू x -2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। अब यदि बराबर करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर लेते हैं, रूट हट जाएगा, तो x +2 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर इजकल टू x -2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। तो एक बार सॉल्व करें, x² + 2x + 4 इजकल टू +25 और इजकल टू x² माइनस सॉरी ये 4x हो जाएगा, 4x + 4 और +9। अब यहाँ से x² हट गया, यहाँ 4 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो नहीं कटेगा, ये 4 और ये 4 हट गया, तो ये हो जाएगा 4x + 25 इजकल टू -4x + 9। अब x वाले को एक साइड और बिना x वाले को एक साइड ले जाते हैं, तो x वाले को इधर लाएंगे तो 4x + 4x हो जाएगा और ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 - 25, तो 8x बराबर में -16, तो x बराबर में -2 हो जाएगा। तो गिवन पॉइंट ऑन x एक्सिस is given point on x axis
इज x के बदले हमारे पास आया -2, यहाँ पे -2 और 0, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है जो कि यदि कोलिनियर और ट्रेंगल, कोलिनियर का मतलब होता है इस तरह से हो ए बी सी, तो ए बी सी यदि ये प्लस ये बराबर में ये हो जाए, यानी 3 पॉइंट दिया हुआ हो तो तीनों पॉइंट निकालेंगे, ए बी प्लस बी, ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे और ए सी भी निकालेंगे। यदि दो का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाए तो कोलिनियर। यदि नहीं हो, ए बी प्लस बी सी जो होगा किसी से ए सी से बड़ा हो जाए, या कोई दो का जोड़ तीसरे से बड़ा हो जाए, ए बी प्लस ए सी बी सी से बड़ा हो जाए, या बी सी प्लस ए सी जो हो जाए ए बी से बड़ा हो जाए तो भी ट्रेंगल बनेगा। अब ट्रेंगल के टाइप्स भी इसी में निर्भर करता है। यदि 3 साइड्स इक्वल हो जाए, ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए सी हो जाए तो इक्विलैटरल ट्रेंगल। यदि ए बी और बराबर में बी सी हो जाए और इज नॉट इक्वल टू सी डी, यानी कोई ए सी यानी कोई दो भुजा बराबर हो जाए तो आइसोसेलेस ट्रेंगल हो जाएगा। और यदि तीनों भुजा बराबर नहीं हो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो हो जाए स्केलन ट्रेंगल। स्केलन ट्रेंगल। और यदि दो का सम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर हो जाए तो राइट एंगल ट्रेंगल। यानी हमें तीनों भुजा निकालनी होगी। अब आइए इसमें जो सवाल दिए हुए कह रहा है फाइंड द टाइप्स ऑफ ट्रेंगल, तो ये देखिए ये दिया हुआ है, तो इसमें निकाल ले पहले पी टी। फिर तो पी टी के लिए देखिए पहले पी का सारे कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। पी का दिया हुआ है 2 और -5, टी का दिया हुआ है 3 और 0, क्यू का दिया हुआ है -6 और -1। तो हम निकालेंगे पहले पी टी निकाले तो 3 - 2 का स्क्वायर 3 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 1 + 25 यानी √26 यूनिट। अब पी टी हो गया, उसके बाद पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू निकाले तो √ पी का मतलब 6 - -2 6 -6 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +4 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 + 16 यानी √80 और यूनिट। अब पी क्यू हो गया, क्यू टी निकालें तो क्यू टी बराबर में √-6 और -3 का स्क्वायर प्लस
-1 और -0 का स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा -9 का स्क्वायर और +-1 का स्क्वायर, तो यानी 81 + 1 82। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों भुजा बराबर नहीं है। पी टी इज नॉट इक्वल टू क्यू टी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू। तो कौन सा ट्रेंगल हुआ, स्केलेन ट्रेंगल हो गया। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है, सो दैट द पॉइंट्स ए 17, बी 42 और सी -1 -1 डी -4 और 4 आर द वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे सारी भुजाएं ज्ञात करनी होगी। ए का दिया हुआ है A17, बी दिया हुआ है 42, सी दिया हुआ है -1 -1 और डी दिया हुआ है आपको -4 और 4। तो पहले ए बी निकालें। ए बी तो एक्स के कोऑर्डिनेट का एक्स का जो वैल्यू है उसका डिफरेंस 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, 2 - 7 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये हो गया √9 + 25। तो ये आ गया √34 यूनिट, इकाई यूनिट। अब BC देखते हैं, BC बराबर क्या हो जाएगा, -1 और -4 का स्क्वायर प्लस -1 और -2 का स्क्वायर, -1 और -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। जो माइनस का भी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर ही होता है, तो ये 25 + 9, तो यानी ये भी √34 और इका यूनिट। अब BC भी हो गया। अब AC निकालते हैं, AB BC CD निकालते हैं। CD बराबर में √-4 और -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 और +1 का स्क्वायर और 4 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हो गया -3 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर, फिर यही 9 + 25 यानी 34 √34 यूनिट। अब AD निकालते हैं। AD बराबर में √-4 -1 का स्क्वायर, -4 -1 का स्क्वायर और प्लस 4 -7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और +3 का -3 का स्क्वायर, तो ये भी 25 और +9, तो ये 35 √34 और यूनिट। इस तरह से देखते हैं AB BC CD और AD सब का वैल्यू एक जैसा आ गया, चारों भुजा बराबर हो गया। अब हम इसके जो है डायगोनल निकालते हैं, यानी AC निकालते हैं। AC बराबर में √A ये है और C ये है, तो हो जाएगा -1 -1 का स्क्वायर और प्लस -1 और
7 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपको -2 का स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा 4 प्लस 64, ये हो जाएगा √68 और यूनिट। अब इसमें से 4 निकल भी सकता है और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। उसका भी देखें, बी डी की वैल्यू देखें, बी डी इजकल टू √बी और डी। तो -4 और -4 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64 + 4 यानी √68 यूनिट। तो हमने क्या देखा, चारों भुजा तो बराबर था ही और साथ में इसका डायगोनल भी बराबर है। तो यानी AB इजकल टू BC इजकल टू CD इजकल टू AD तथा AC इजकल टू मतलब एंड AC इजकल टू BD। तो हैंस ABCD आर द वर्टिसेज ऑफ, ये अलग अलग है। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।